दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब दिन भर की थकान के बाद आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं, तब शरीर तो लेटा होता है लेकिन मन बेचैन रहता है। अंदर से तनाव, अकड़न और अनजानी सी घुटन महसूस होती है। नतीजा ये होता है कि नींद ना तो गहरी आती है, नहीं सुकून भरी सुबह जब नींद खुलती है तो ऐसा लगता है मानो शरीर ने रात भर आराम नहीं किया, बल्कि और भी ज्यादा थक गया हो। बदन भारी लगता है, आंखें खुलने का मन नहीं करता और अंदर एक अजीब सी कमजोरी महसूस होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर धीरे धीरे खोखला होता जा रहा हो, मानो उसकी असली ताकत कहीं गुम हो गई हो। इस स्थिति से परेशान होकर बहुत से लोग सीधे दवाइयों की तरफ भागते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा घरेलू उपाय बिना किसी दवा के आपकी यह परेशानी जड़ से खत्म कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, क्नॉइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो ऐसे शक्तिशाली बीजों के बारे में जिनका सेवन अगर आप सही विधि से, सही समय पर और नियम पूर्वक करें तो आपकी थकावट, नींद की परेशानी और शरीर की कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगती है। और सबसे खास बात यह है कि यह बीज ना तो महंगे हैं और ना ही मुश्किल से मिलने वाले। ये या तो आपकी रसोई में पहले से ही मौजूद होंगे या फिर आपके नज़दीकी किराने की दुकान या किसी भी हेयरबल स्टोर में बेहद कम कीमत में मिल जाएंगे। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, ये बीज आखिर कौन कौन से हैं? इनका सेवन कब और कैसे करना चाहिए? कितनी मात्रा लेनी है और कितने दिनों में इसका असर दिखने लगेगा? चिंता मत कीजिए, इन सभी सवालों का विस्तार से जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्नॉइस। यह उपाय पूरी तरह से प्राकृतिक है, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं करता और यह हर उम्र के व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, जवान हो या बुजुर्ग, सभी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। यह सरल उपाय आपके शरीर को अंदर से ताकतवर बनाता है, थकावट और सुस्ती को दूर करता है और आपके मन और शरीर को गहरी नींद के लिए तैयार करता है। यदि आप रोजमर्रा की जिंदगी में चलते समय थकावट महसूस करते हैं, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सीढ़ियों चढ़ते या उतरते समय आपके घुटनों में तेज दर्द होने लगता है? या फिर कमर में इतना ज्यादा खिंचाव और दर्द होता है कि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम, यात्रा या बाहर निकलने की इच्छा ही खो बैठते हैं? अगर हाँ, तो यह संकेत है कि आपके शरीर के भीतर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। असल में जब हमारी हड्डियों और मांसपेशियां अपना संतुलन खोने लगती हैं, तो शरीर के अंदर एक तरह की असामंजस्य की स्थिति बन जाती है। नतीजा घुटनों में दर्द, कमर में अकड़न, शरीर में सूजन, थकावट और एक अजीब सा भारीपन। यह साफ इशारा करता है कि ना तो हड्डियां पहले जैसी मजबूत रही हैं, क्नॉइस, और न ही मांसपेशियों पहले जैसी ताकतवर। जब हड्डियों और मांसपेशियों के बीच समन्वय बिगड़ता है, तब शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द, जकड़न और कमजोरी जैसे लक्षण तेजी से उभरने लगते हैं। अब सवाल उठता है, इस स्थिति में शरीर को वास्तव में चाहिए क्या? हड्डियों को फिर से मजबूत बनाने के लिए शरीर को जरूरत होती है कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और अन्य आवश्यक खनिजों की। वहीं मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी होता है भरपूर मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन। लेकिन सिर्फ प्रोटीन ले लेने से काम नहीं चलता। उस प्रोटीन में 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स भी मौजूद होने चाहिए, जो उसे शरीर में सही ढंग से पचाने और उपयोगी बनाने में मदद करते हैं। साथ ही शरीर में इन पोषक तत्वों को अच्छे से पचाने और हड्डियों में जमा करने के लिए मैग्नीशियम की भी अहम भूमिका होती है। अब सोचिए, अगर यह सारे पोषक तत्व प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आपको प्राकृतिक रूप में एकदम घरेलू और सस्ते तरीके से मिलने लगें तो कैसा रहेगा? जी हाँ, आज मैं आपको 2 ऐसे साधारण लेकिन शक्तिशाली बीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनमें यह सभी जरूरी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये बीज न केवल आपकी कमजोर हड्डियों को फिर से ताकतवर बना सकते हैं, बल्कि आपकी ढीली पड़ी मांसपेशियों को भी दोबारा चुस्त और मजबूत बना सकते हैं। क्नॉइस। और सबसे बड़ी बात, यह बीज महंगे नहीं है और ना ही इन्हें पाने के लिए किसी बड़े खर्च की जरूरत है। ये या तो आपके किचन में पहले से मौजूद होंगे या फिर आप इन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अब थोड़ा जिक्र उन लोगों का करते हैं जो मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित हैं या जिनका शरीर अत्यधिक चर्बी और खराब कोलेस्ट्रॉल से भर चुका है। ऐसे लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनका शरीर हमेशा थका हुआ, ढीला ढाला और बेजान सा महसूस करता है, मानो शरीर में कोई जान ही नहीं बची। और इसका सबसे बड़ा कारण है शरीर में प्रोटीन की कमी। जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, तो इसका असर सबसे पहले हमारी मांसपेशियों पर दिखाई देने लगता है। मांसपेशियां गलने लगती हैं,
शरीर ढीला पड़ने लगता है और हर वक्त थकावट, सुस्ती और कमजोरी का अनुभव होने लगता है। कई बार यह समस्या उस समय भी देखने को मिलती है जब व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है या पेशाब में झाग या धुंध जैसा कुछ दिखने लगता है। इसका साफ मतलब है कि आपके शरीर से आवश्यक प्रोटीन धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, बिना उपयोग हुए। यही कारण है कि शरीर अंदर से कमजोर होता जाता है और व्यक्ति को हर समय थकान, चिड़चिड़ापन और बेचैनी घेर लेती है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी हड्डियां पहले की तुलना में कमजोर हो गई है, उनकी घनत्व यानी बोन डेंसिटी कम हो चुकी है और शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रह गया, तो यकीन मानिए आज हम जिन 2 चमत्कारी बीजों की बात करने जा रहे हैं वह आपके लिए रामबाण उपाय साबित हो सकते हैं। यह बीज न केवल हड्डियों और मांसपेशियों को फिर से ताकतवर बनाते हैं, क्नोइस, बल्कि शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, यह नसों में जमा ब्लॉकेज को धीरे धीरे साफ करने का काम भी करते हैं, जिससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और शरीर को भीतर से नई ऊर्जा मिलती है। अब आपके मन में स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठ रहा होगा, यह दोनों बीज कौन से हैं, इन्हें कब और कैसे खाएं, कितनी मात्रा में लें? और यह 2 खास बीज है, सोयाबीन और किनोवा। यह दोनों बीज अपने आप में संपूर्ण प्रोटीन के स्रोत हैं। इनमें वह सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को भीतर से मजबूत, ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब हम इन्हें अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं तो इनका प्रोटीन खून में मिलकर शरीर के हर अंग तक पहुंचता है। इसका असर यह होता है कि हमारा शरीर ज्यादा ताकतवर, एक्टिव और थकावट से मुक्त महसूस करने लगता है। लेकिन जब शरीर में यह जरूरी अमीनो एसिड्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तब स्वास्थ्य पर इसके दुष्परिणाम साफ दिखने लगते हैं। कई बार पेशाब में झाग आना या उसमें सफेद धुंध दिखना यह संकेत होते हैं कि शरीर से एल्बुमिन नामक एक जरूरी प्रोटीन बाहर निकल रहा है। यह स्थिति शरीर को भीतर से खोखला कर देती है। यह समस्या खास तौर पर बुजुर्गों और उन महिलाओं में देखी जाती है जो गर्भावस्था के बाद शारीरिक कमजोरी से जूझ रही होती है। ऐसे लोगों को हर समय थकान, कमजोरी, शरीर में हल्कापन और खोखलापन महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे शरीर में ऊर्जा नाम की चीज बाकी ही नहीं रही। अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर हम ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे जिनमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स हों तो क्या होगा? तो इसका जवाब थोड़ा ध्यान से समझिए। हमारे शरीर में लाखों नसें हैं जिनमें हर पल खून का प्रवाह चलता रहता है। इन नसों के भीतर खून एक पतली सी मजबूत परत से घिरा होता है जो प्रोटीन से बनी होती है। यही परत खून और शरीर के अन्य तरल पदार्थों को एक जगह बनाए रखती है और पूरे सिस्टम को संतुलित करती है। लेकिन जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो यह परत कमजोर पड़ने लगती है। इसका नतीजा यह होता है कि खून और शरीर का पानी नसों के बाहर रिसने लगता है और शरीर के कई हिस्सों में सूजन बनने लगती है, जो एक खतरनाक संकेत है। अब सवाल यह है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम पहचान सकें कि शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है या नहीं? इसका जवाब विस्तार से समझो। जब शरीर में धीरे धीरे प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है, तब शुरुआत में इसके कोई बड़े लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे यह कमी गंभीर होती जाती है, शरीर कुछ स्पष्ट संकेत देना शुरू कर देता है। सबसे पहले पैरों की उंगलियों, टखनों, हथेलियों और बाजुओं में भारीपन या हल्की सूजन महसूस होने लगती है। कई बार यह लक्षण सुबह उठते समय या दिन भर थकान के बाद अधिक स्पष्ट नजर आते हैं। सबसे साफ और विशेष संकेत तब देखने को मिलता है जब आंखों के नीचे की त्वचा यानी पलकों के नीचे हल्की सूजन आने लगती है। यह कोई मामूली लक्षण नहीं है। दरअसल यह इस बात का संकेत होता है कि आपके शरीर से आवश्यक प्रोटीन मूत्र के माध्यम से बाहर निकल रहा है। जब ऐसा होता है तो शरीर की आंतरिक प्रणाली कमजोर होने लगती है और व्यक्ति दिन ब दिन थकान, कमजोरी और भारीपन महसूस करने लगता है। अब यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर शरीर में प्रोटीन की इतनी कमी क्यों हो जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्नोइस, लेकिन कुछ आम कारणों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे प्रमुख कारण है मधुमेह यानी डायबिटीज। जब किसी व्यक्ति के खून में शुगर की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो इसका सीधा असर किडनी और मूत्र की प्रक्रिया पर पड़ता है, क्नोइस। ऐसे लोग रात में बार बार पेशाब करने लगते हैं या पेशाब को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बूंद बूंद करके पेशाब लीक होता है, जो कि पेशाब की थैली और उसके आसपास की मांसपेशियों के कमजोर होने का संकेत होता है। दूसरा बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप।
जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप लगातार अधिक बना रहता है तो इससे शरीर की नसों और अंगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण नसों की दीवारें कमजोर होने लगती हैं और वहां से प्रोटीन का रिसाव शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यह स्थिति शरीर में सूजन, कमजोरी और थकावट को जन्म देती है। अब जब हम यह अच्छे से समझ चुके हैं कि शरीर में प्रोटीन की कमी कितनी हानिकारक हो सकती है, तो आइए अब बात करते हैं उन खास बीजों की जो इस कमी को प्राकृतिक रूप से दूर करने में बहुत मददगार है। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। यह एक बेहद ताकतवर और पौष्टिक बीज है जो शायद आपके घर में पहले से ही मौजूद हो या फिर नज़दीकी किसी भी किराना दुकान या सुपरमार्केट में आसानी से मिल सकता है। सोयाबीन से कई चीज़ें बनती हैं, जैसे टोफू, जिसे सोया पनीर भी कहा जाता है। टोफू दरअसल सोयाबीन के दूध को गाढ़ा करके बनाया जाता है और ये प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है। सोयाबीन मुख्य रूप से 3 रूपों में बाजार में मिलता है: सूखा, सफ़ेद सोयाबीन, काला फेरमेंटेड सोयाबीन और ताज़ा हरा सोयाबीन, जिसे एडामामे भी कहा जाता है। यह तीनों ही प्रकार शरीर को भरपूर पोषण देते हैं और खासकर उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं और जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन का सेवन नहीं करते। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है या आप बार बार थकान, सूजन और कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं, तो इन बीजों को अपने आहार में अवश्य शामिल करें। लगभग 100 ग्राम सोयाबीन में 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। यही नहीं, इसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने, ऊतकों की मरम्मत करने और शरीर को ऊर्जा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि सोयाबीन को संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत कहा जाता है। इसके अलावा सोयाबीन में फाइबर की भी भरपूर मात्रा होती है जो पाचन को सुधारना है और वजन को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। इसमें मौजूद हेल्थी फैट यानी अच्छा वसा दिल की सेहत के लिए लाभकारी होता है और शरीर को पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखता है। खास बात यह है कि इसमें फ्लेवोनॉइड्स नामक तत्व भी पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। खास तौर पर स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ट्यूमर जैसी स्थितियों में सोयाबीन में पोटेशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी होते हैं जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। जिन लोगों को हड्डियों में कमजोरी या जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, उनके लिए सोयाबीन बेहद फायदेमंद है। रोजाना के आहार में इसे शामिल करके वह अपने शरीर को भीतर से मजबूत बना सकते हैं। अब बात करते हैं एक और खास बीज की, क्विनोआ। यह बीज पहले केवल अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में खाया जाता था, लेकिन अब भारत में भी इसे खूब पसंद किया जा रहा है। भारतीय किसान भी अब गुइनों की खेती कर रहे हैं और यह आसानी से सुपरमार्केट या ऑनलाइन मिल जाता है। हालांकि इसका नाम नया लगता है, क्नोइस, लेकिन यह उसी वनस्पति परिवार से आता है जिसमें बथुआ और राजगिरा जैसे पौधे होते हैं। क्विनोवा में भी सभी जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। साथ ही इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड और कॉपर जैसे कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर इसे चावल या रोटी की जगह भोजन में लिया जाए तो यह शरीर को अद्भुत ताकत और ऊर्जा देता है। यह न सिर्फ प्रोटीन की कमी को दूर करता है, बल्कि गैस, अपच, एसिडिटी और कब्ज जैसी पेट की समस्याओं से भी राहत दिलाता है। क्नोइस क्विनो का एक और खास लाभ यह है कि यह दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। अगर मसूड़ों से खून आता है या वे ढीले हो गए हैं तो यह संकेत है कि शरीर में पोषण की कमी है, जिसे क्विनो दूर करने में मदद करता है। यह बीज लिवर की सफाई करता है, यानी शरीर को डिटॉक्स करता है और किडनी को भी बेहतर काम करने में सहायता करता है। मानसिक रूप से भी यह बेहद लाभकारी है। जो लोग बार बार चीजें भूल जाते हैं या बुजुर्ग जिनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उनके लिए क्विनो वरदान साबित हो सकता है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स मानसिक तनाव को कम करते हैं और मस्तिष्क को शांत व मजबूत बनाए रखते हैं। अब जानते हैं कि क्विनो को कैसे खाया जाए। आप आधा कप क्विनो रात भर पानी में भिगो दें। सुबह इसे दूध में डालकर खीर की तरह पकाएं और खाएं। अगर नमकीन पसंद है तो इसमें उबली हुई गाजर, हरी बीन्स यानी एडामा में मिलाएं और ऊपर से सेंधा नमक, हल्दी और काली मिर्च डालकर एक स्वादिष्ट खिचड़ी तैयार करें। इसे नियमित रूप से चावल या रोटी की जगह लें और फर्क खुद महसूस करें, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। यदि आप इन बीजों को अपने भोजन में नियमित रूप से शामिल करते हैं तो न केवल आपकी शारीरिक कमजोरी दूर होगी, बल्कि आप भीतर से ताकतवर, चुस्त और ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपका शरीर ही आपका सबसे मजबूत साथी बन जाएगा। सोयाबीन की सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है, चाहे हरे सोयाबीन से या सूखे चंग से। इन्हें उबालकर या ग्रेवी में पकाकर खाएं। सोयाबीन का दूध भी बाजार में उपलब्ध है और इसे आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज अंशिका को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।